अगर कोई हमसे प्यार करता है, प्रेम का स्वांग रचता है, तो कुछ हमारे पास है जो उसे दिखाई दे रहा है, उसके लेने के लिए वो प्यार का स्वांग रच रहा है। वस्तुतः अहेतुकी प्यार तो केवल भगवान और भगवान के स्वरूप संतजन करते हैं, प्रेमी जन करते हैं। इसलिए हे लाडली, आप मुझे ये मांगे दीजिए कि मेरा मन अनुरागी होकर रात दिन केवल आपके चरणों का चिंतन करे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम किम विघ्नं निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसं हरे। हे हरि, आपकी असीम कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ समय रहने को मिला। है बड़ी दुर्लभ बात है। अहो भाग्य है जिनका वृंदावन में वृंदावनेश्वरी के लिए वास कर रहे हैं। अन्य भावनाओं से, अन्य लाभों के लिए कर रहे हैं, वो तो धन्यवाद है ही, क्योंकि धाम में किसी भी प्रकार से वास करे, धाम अपने प्रभाव से उनको सुख प्रदान करता है। कल्पतरु है, जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन धन्याति धन्य वो है, धन्य 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 तेई जय इनके उपास्य हैं, जो वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी वृंदावनाधीश्वर श्री लाडली लाल के लिए जीवन अर्पित करके वास कर रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। श्रीपाद कह रहे हैं, आपकी हे हरि असीम कृपा से मुझे धाम आने को मिला, धाम वास मिला, पर नित्योच्छृंखल ये मेरी इंद्रियां, ये मन बड़ा विघ्न पहुंचा रहे हैं धाम वास में। ये बड़ा उच्छृंखल है हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां एक क्षण में न जाने कहां से कहां छलांग लगाती रहती है। अभी वृंदावन में थोड़ी देर, भारत में थोड़ी देर, विदेश, कहां कहां मन घूमता रहता है। प्रभु बड़ा विघ्नकारी है अंतःकरण, बड़ा विघ्न धारण करने की क्षमता रखती है इंद्रियां। लाख समझाओ और वो विघ्न में ही, ऐसा नहीं विघ्न का त्याग करके शांत हो जाए, बड़ी क्षमता है इनमें। रोज प्रायश्चित, रोज पश्चाताप, रोज जलन, फिर भी उसी गलत मार्ग का अनुसरण कर रही है। हे हरि कारुण्य, मैं बहुत दीन हो गया हूं, इन उच्छृंखल इंद्रियों की भोग विलासता से ऊब गया। बहुत गंदी है इंद्रियां, बहुत गंदी। इनकी विलासता अगर छूट दे दो, फिर देखो ये कितनी गंदी है। वही मलमूत्र के भांड शरीर में राख करके, बस कैसे वर्णन करें, बहुत गंदी है। चराचर जगत इसी इंद्रियों की विलासता में फंसा हुआ है, जिसे देख करके बमन हो जाए ऐसे पदार्थों को खाना, जो बड़े अपवित्र स्थान, ऐसे स्थानों में आसक्ति कर लेना, ये उच्छृंखल इंद्रियों की विलासिता। बड़े विद्वान, बड़े बुद्धिमान हम बनते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी गंदे स्थान पे, वही घृणित पदार्थों में, वही त्याज्य भोगों में। हे हरि, बड़ा अधम हूं, बड़ा असमर्थ हो गया हूं। नित्योच्छृंखल कारुण्ये वृंदारण्ये अधमोप्यहम, अहम अधम, मैं बड़ा अधम हूं। किम विघ्नं निवत्स्यामि, क्या मेरे ये परमार्थ के विघ्न कभी हट पाएंगे? वेत्स्यामि च रसं हरे, मैं हरिरस में डूब जाऊं, मेरी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, ऐसा कभी मेरे जीवन में होगा? 5 मिनट कभी अगर ये स्वाद मिलेगा तो सच्ची मानो, जैसा नारायण स्वामी ने कहा है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, ऐसा ही है। 5 मिनट जिस पूरे जीवन में एक बार यदि मन समाहित होकर प्रभु में लग गया, एक बार आंसू आ गए और सामने रूप झलक रहा है, शांत इंद्रिय मन, ये स्वाद आपको फिर जिंदगी में नहीं भटकने देगा। सातरत सा लोकांत। लेकिन एक बार भावनात्मक झांकी भी प्रभु की आ गई और मन चित्त शांत हो गया, तो ये स्वाद जिंदगी में नहीं भटकने देगा। जैसे देवर्षि नारद जी एक उत्तम कुल के यहां, उनकी मां दासत्व का काम करती थी, उनके ये पुत्र थे। 4 महीने के लिए, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास में बहुत से संतजन उसके यहां चातुर्मास करने के लिए टिके हुए थे। तो बालक थे, सेवा में लगा दिया, चलो संतों, क्योंकि मां दासी थी, घर का कार्य, तो बालक को आदेश कर दिया, सेवा में लगो। 4 महीने संतों की सेवा, संतों के मुख से भगवत चर्चा होती, उसे सुनना। संतों के पात्र मार्जन की सेवा मिली थी, तो धोते हुए जो जूठन निकलती, वो पहले सब पात्रों से धोकर जूठन एकत्रित कर लेते, बाद में उस जूठन को पान करते। संत उच्छिष्टामृत, संत सेवा, संत वचनामृत, इतना प्रभाव पड़ा कि 4 महीने में संसार बिल्कुल असत दिखाई देने लगा। जो असत है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। स्वप्न की तरह असत संसार जो भास रहा था, जिसकी सत्ता ही नहीं। बाल्यावस्था में संत सेवा का प्रताप उदय हुआ, जूठन का प्रताप उदय हुआ, सत्संग श्रवण का प्रताप उदय हुआ, कि पूरा संसार झूठा लगने लगा। अब मां भी बंधन कारक लगने लगी कि ये मोह जाल में फंसी हुई मां मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझे भगवत दर्शन करना है। कुछ ही समय में संयोग बना, किसी कार्य हेतु जा रही थी और उसकी
सर्प ने डस लिया मां को, मां पधार गई, बड़े खुश हुए। भगवान का विधान बड़ा मंगलकारी होता है। चल पड़े। बहुत एकांत जंगल में सुंदर सरोवर देखा, पीपल का बड़ा वृक्ष देखा, मीठा जलपान किया, स्नान किया और बैठ गए। और जैसा संतों के मुख से भगवान की रूप माधुरी सुनी थी, ध्यान करने लगे। अचानक ध्यान लग गया। कुछ क्षण भगवान की रूप माधुरी में ध्यानस्थ, अब तो अश्रु प्रवाह आनंद में डूब ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये ध्यान का विषय जो हमने कहा, 5 मिनट भी यदि कभी भावनात्मक झांकी में आपका इंद्रिय मन शांत होकर लग जाए तो जिंदगी में नहीं छोड़ सकते आप कभी भगवान का स्मरण, जिंदगी में चाहे भी तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब जे ही ध्यान टूटा तो विकल हो गए देवर्षि नारद जी। अपनी पूर्वजन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को सुना रहे। अब हा हरि, अब तो जैसे प्यासा व्याकुल घूमे ऐसे विकल हो गए। तब आकाशवाणी हुई, ऐ बालक, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता, अधकचरे योगी को मेरा साक्षात दर्शन नहीं होता। अब तुम ये जो अभी झांकी देखे थे, ये मैंने इसलिए दिखाया कि तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए। अब तुम इसी का चिंतन करो और नाम जप करते हुए मेरे पूर्ण प्राप्ति के लिए शरीर का निर्वाह करो। और जब शरीर छूटेगा तो तुम साक्षात मेरा दर्शन पाओगे, और फिर इसके बाद जब तुम चाहोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। शरीर छूटने की बात जो होने लगे नाम जप करते हुए, शरीर छूटा, भगवत देवर्षि नारद जी के रूप में वही अवतरित हुए। जब नारायण को पुकारते तो सामने भगवान नारायण। अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रहे हैं, अच्छा भोरे तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता है? नहीं, रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए। एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिले, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं, जानता हूं। हे प्रभु, कैसे मैं हरिरस में डूबूं? कि विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे। हे हरि, मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं? फिर वही उत्तर दे रहे, मानो हरि उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिला रहे। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः। बहुत ध्यान देने योग्य। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैकोवत शुरवरो वा मुनिवरः स्थितस्तस्मात् तस्याश्चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी, रसनोपस्थ विजयी। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये भोगों के लिए घिघियाना, भिखारीपना, बड़े बड़े भिखारी हैं। सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, जाहि न चाही कबहु कछ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। उसी को संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो बोल रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई फिकर। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। सुन लिया, गा लिया, लेकिन चाह मिटा देना, चिंता मिटा देना। मनुआ भगवत चरणारविंद के आधार पर बेपरवाह हो गया। आधार उसका श्री भगवान है। अभी मन का आधार भोग है, जगत है, फिर श्री भगवान होगा। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के, ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करना है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि एक वृत्ति भगवदाकार हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है।
श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और पूरे संसार से व्यवहार करे, कहीं नहीं फंसेगा। और जहां दूसरो कोई मेरा खास, वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन। बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले एक दिन चलो, पा लिया ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी ऐसा निमंत्रण। सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, हम कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने। चैलेंज है, त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने। युवत्या भावई को वत सुरवरो वा मुनिवरः। चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवरः युवत्या भावई। भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरत रतः। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित। आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य। जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई। जाय सो जति कहाय विषय वासना न छंडई। जाय धनिक बिनु दान, जाय निर्धन बिनु धर्महि। जाय सो पंडित पढ़ि पुराण, जो रत न सके सुकर्महि। सुत जाय मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाय जय पति नहित। सब जाय दास तुलसी कहे, जो न राम पद नेहु नित। सब जाय दास तुलसी कहे, जो न राम पद की तरफ दौड़ूं। फिर देखा स्वामिनी ने फिर मूर्छा गई। कौन भाग्य ऐसो दिन आई है राधा, मेरी लाडली मेरी श्यामा। कौन भाग्य ऐसो दिन आई है, विरहा देह जरावे। भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक हुए जावे। भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक हुए जावे। हे प्यारी जी, पता नहीं कौन सा ऐसा भाग्य है कि आपका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ऐसा दिन कब होगा मैं आपके लिए विकल होकर, मूर्छित होकर गिर पड़ूं और आप युगल सरकार आकर एक एक बाह पकड़कर उठाएं। हम भर नेत्र अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार का दर्शन पाकर चरणों में गिर पड़ूं। स्वामिनी, यदि ऐसा नहीं तो हमें अपने प्रेम में तड़पना दे दो। हमारा हृदय आपके लिए तड़पे, टूक टूक हो जाए आपके विरह में। कुछ सुहाई ना देख लोक लोकांतर की बात, वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा। मेरा हृदय रात दिन आह भर करके आपके मिलन के लिए व्याकुल रहे। स्वामिनी, भोरी टूटी टूटी के हियरा, टूक टूक हो जाए। मेरा हृदय चूर चूर हो जाए आपके विरह में। हर पल आंसू बहाते हुए केवल आपको पुकारूं और कुछ अच्छा न लगे। ऐसा कब होगा? ये जीवन का परम लाभ है। जिन उपासकों के अनंत जन्मों के सुकृत उदय हो गए, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये संसार सुखमय नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये धोखे का है, कभी भी शरीर छूट सकता है। यदि राधा नाम नहीं जप किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, वही किया हुआ पाप और पुण्य है जो लोक लोकांतर में दुख सुख भुगता कर फिर 84 लाख योनियों में भटकाएगा। इसलिए यदि श्री जी की कृपा से आपको वृंदावन धाम आने को मिला, आपको श्री जी की पावन चर्चा, रस सिद्धांत, अब अपने जीवन को माया के गर्त में मत जाने दो। कुछ समझ में आवे या ना आवे, मैं श्री जी का हूं, श्री जी हमारी हैं, और हम निरंतर नाम जप करें, इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यास करें निरंतर नाम जप का और ठसक रखें
हमारे माई श्यामा जी को राज हृदय में वाणी से बोलो या ना बोलो, हृदय में ये बात बैठ जाए कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, क्योंकि मैं सर्व साधनहीन, अगर हमारा कल्याण हो सकता है, मंगल हो सकता है, हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो प्रेम सिंधु लाडली जी की कृपा से हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, पारम ये भी समस्त शास्त्र जलधीर यातार्मयी तेप्यति वाग्या श्रोत परमोत्तमोत्तमतया प्रज्ञान वृंदावने एते त्वत्र वर्णमात्र कविदोप्यस्माद्विधानां मता सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरं वृंदावनम ये विदुः। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं कि जो चारों वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराणों का भी ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का भी ज्ञाता है और आगम निगमों का, समस्त शास्त्र रूपी समुद्र को जो पार कर चुका है, सब ज्ञान है, लेकिन वो प्रेम को नहीं जाना। तो श्रीपाद कह रहे मेरी समझ में वो मूर्ख है। वो कह रहे क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं मिला तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए कम शब्दों में श्री कबीरदास जी ने कह दिया, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराण कंठस्थ हैं, सब शास्त्र, पर प्रेम नहीं। तो श्रीपाद करें कुछ हाथ नहीं लगा। मेरी समझ में वो मूर्ख ही है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो, बात एक ही है। कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है, और उसकी जो प्रेम रति है वो प्रिया जो है, प्रेम आत्मरति, कृष्ण रति। श्री कृष्ण प्रेम राधा, आत्मरति पराविद्या। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तब तक जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। भगवान का अवतार भी प्रेम से होता है। सब देवताओं की समाज है। किसी ने कहा भगवान को पुकारने के लिए कहां चलना चाहिए? जहां हम अपनी सब प्रार्थना सुना दें और भगवान प्रसन्न होकर अवतार धारण करें। तो देवाधिदेव परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर हम सब यहीं प्रेम से पुकारे तो यहीं भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हूं ही मैं जाना। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान सर्वत्र है। यदि प्रेम से पुकारा जाए, जहां पुकारा जाए वहीं भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को जब कोई प्यार से, भाव से, प्रेम से भरकर पुकारता है तो विवश हो जाते हैं। उस अव्यक्त सत्ता को व्यक्त होना पड़ता है। इसीलिए अगर प्रेम नहीं मिला तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। यदि प्रधान तत्व प्रेम का प्रकाश नहीं हुआ तो जोग कुजोग हो गया, ज्ञान अज्ञान हो गया। सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में यदि भाव युक्त प्रेम प्रकट नहीं हुआ, वो धर्म कर्म आग लग जाए किस काम के। श्रीपाद कह रहे पारम ये समस्त शास्त्र जलधेर याता ममई तेप्यति, वाग्या श्रोत्र परमोत्तमोत्तम मतया प्रज्ञान वृंदावनी। यदि तुम उत्तमों में भी परम उत्तम श्री धाम वृंदावन को जान पाए, प्रेम को प्राप्त कर लिए, तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो सब शास्त्र पढ़े लिखे तुम्हारे व्यर्थ हो गए। जिन्होंने एते त्वत्र वर्णमात्र विदोप्यस्माद्विधानां मताः, तो सर्वज्ञैः सकलैः स्तुताः परतरम वृंदावनम ये विदुः। जिन्होंने वृंदावन के परम तत्व प्रेम को प्राप्त कर लिया, जान लिया, वे सर्वज्ञैः सर्वज्ञ हो गए। सकलैः स्तुताः, अनंत ब्रह्मांडों में सबके द्वारा वो वंदनीय हो गए। परतरम वृंदावनम ये विदुः, जो वृंदावन के प्रेम तत्व को प्राप्त कर लिए। प्रेम तत्व वृंदावन का क्या है? श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अनन्य भाव। बिना प्रयास के जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है, ऐसे ही महाभागवत प्रेमी के हृदय की एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम में समर्पित होती रहती है। शांत स्वांतमवेहि देहि वचनम, देहि स्वहो कामिनी,
रूपाग्नौ न पतंग वन्निपतरे चक्षु प्रमादादपि अद्यशो न पतिष्यतोष वपुषः कोशाय दोषाकरैः कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहतां। तुम ऐसा मान लो कि आज ही तुम्हारा अंतकाल आ गया, सुधर जाओगे, पक्का सुधर जाओगे। जिस समय तुम्हें यह बात समझ में आ जाए कि अब तो मृत्यु नजदीक है, तो पाप में रति नहीं होगी, फिर लगेगा जीवन का सार क्या है, तो भगवान निश्चित आपको सत्संग सुनवा देंगे। जहां सत्संग सुने तो सार बात समझ में आ गई। भजन जीवन का सार है, निरंतर नाम जप करना, निरंतर भजन करना, जीवन मुक्त हो जाओगे। एक महात्मा बड़ी मस्ती से जा रहे थे, तो एक शराब पिए हुए बैठा था और पास में बोतल रखी हुई थी। उसने देखा कि ये भी मस्त और मैं भी मस्त। अरे महात्मा, तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। महात्मा ने कहा, क्या मस्ती है तेरी? तेरा भाग्य पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा तू, 7 दिन में मर जाएगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया हो, एकदम ऐसे चेतना जागृत हुई, खड़ा हो गया, चरणों में पड़ा। आप भाग्य रेखा पढ़ लेते हो? हाँ, मैंने तप बल से तुम्हारे भाग्य को देखा, तुम 7 दिन में मर जाओगे। फेंक दी बोतल, गिलास फेंक दिया। 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? बोले यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। ये तेरी मस्ती किस काम की, जब मृत्यु तुझे शरीर से अलग कर देगी, तब ये मस्ती काम देगी तेरे। चरणों में गिर पड़ा। महाराज कोई उपाय नहीं? बोले मरेगा तो 7 दिन में ही। एक उपाय है कि तू अमर हो सकता है। अगर तू गोविंद 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 ऐसा रटे तो मृत्यु से बच सकता है। घर गया, स्नान किया, गंगा जल रखा था, आचमन किया, हाथ में गंगा जल लिया। अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद नाम में व्यतीत करूंगा, कभी जिंदगी में मदिरा पान नहीं करूंगा। महात्मा ने 7 दिन बताया है, तो 7 दिन में निश्चित, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा संयोग बन गया उसका कि संत दर्श हुआ और संत वचन पर विश्वास हो गया। अब शुरू हो गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, ओ 6 दिन रह गए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, न खाना न पीना, गोविंद 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 गोविंद, आर्त भाव। 7वें दिन तो अश्रु चलने लगे। निरंतर भगवान के 6 दिन के चिंतन मात्र से हृदय पिघल गया, पाप सब भस्म हो गए। अब तो रो रो के पुकारने लगा, प्रभु मैं बहुत नीच पापी हूं, आज आपके पास आने वाला हूं, आप कृपा करो प्रभु, राधा राधा राधा, जैसे अपने लोग रखते नाम। 7वां दिन कमंडल लिए हुए, मंद मुस्कुराते हुए, फिर मस्ती से पता लगा लिया था कौन सा घर पहुंचे। वो आंख मूंदे, गोविंद 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 गोविंद। वे बोले भैया आंख खोलो। उसने सोचा मृत्यु ने बोला क्या भैया, क्योंकि 7 दिन की बात थी। 7वें देखा तो महात्मा मस्त। उनका महाराज अब तुम मरने वाला हो। बोले नहीं, कहा था तुम अमर हो जाओगे, मरना तुम्हें 7 दिन में ही है। जो 7 दिन सप्ताह के हैं, किसी न किसी दिन में तुम्हारी मृत्यु, लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम अमर हो गए। क्योंकि भगवान नाम ये समस्त रोगों का, शोकों का, भयों का, चिंता का नाश कर देता है। उसी दिन से वो भगवत प्रेमी महात्मा बन गया। निरंतर अब जितना जीवन है नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे, तुम्हें पता है देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा? कुछ पता नहीं। भूलो मत, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो, क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी, अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखने की। पहली बात, हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं। क्या करना प्राप्त हुआ, उनकी चरण धूल चढ़ाने को मिल गई, वो निश्चित भजनानंदी बन जाएगा, निश्चित परमानंद को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से मनाओ कि हमें आपके सच्चे संत का संग मिल जाए। हम कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके सच्चे संत का संग दो। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि, इतने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें रोज संत दर्शन हो रहे, रोज उनका जो उपदेश है वो श्रवण करने को मिल रहा है,
और स्पर्श तो सौभाग्य से ही मिलता है। संत स्पर्श तो सबको कहां प्राप्त हो पाता है, चरण धूलि सबको प्राप्त हो सकती है। अपने जीवन को यदि उन्नतशील बनाना है तो संत दर्शन, संत उपदेश श्रवण और संत स्पर्श और संत चरण धूलि, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के अधिकारी बना देता है। याद रखो, संत दर्शन तत्काल प्रभाव दिखाता है, हमारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान की तरफ। कितने ऐसे गृहस्थ साधक आते हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, एकांतिक में कितने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि भगवान की कृपा। गृहस्थ होते हर कर्म भगवान को समर्पित, हर समय नाम जप का अभ्यास, जो जो उन्होंने एकांतिक में श्रवण किया। संत प्राप्ति का फल तत्काल प्रभाव दिखा देता है। कौआ से हंस बना दे, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। तत्काल ये जो संत समागम रूपी प्रयागराज है, इसका अवगाहन करने से तत्काल कौआ हंस बन जाए, अर्थात बुरे आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला बन जाए। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। काक होए पिक बको मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत समागम तत्काल फल प्रदान करता है। यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तो निश्चित जीवन का परिवर्तन है। संतों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। वे यदि किसी का शाप दे दें तो परिणाम में भगवत प्राप्ति ही होती। जैसे देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को शाप दिया, जाओ तुम जड़ की तरह नंगे खड़े हो गंगा जी में, अपवित्र विचार वाले, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने, लेकिन कहां के बने? भगवान के घर के दरवाजे के। तो ये शाप हुआ कि वरदान, इनको कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन नारद जी ने जब शाप दिया तो भगवान उखल बंधन की लीला स्वीकार करके और इन दोनों के बीच में उखल फंसाया और इनको जड़ योनि से मुक्त करके स्वरूप में स्थित कर दिया। इनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान से संभाषण करने को मिला। ये देवर्षि नारद जी के शाप से मिला। अगर संत क्रोधित हो जाए और वो आपको शाप भी दे दें तो मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार, वो ऐसा विधान करेंगे जिससे आपका मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। संतों के द्वारा जो संतों का अहित करने वाले हैं उनका भी कल्याण ही हुआ है। संत अमृत है। अमृत भले कोई प्यार से पिए या नाराज होकर पिए या द्वेष से पिए तो अमर ही कर देगा। संत अमृत है, कैसे भी सेवन करो तुम्हारा मंगल ही होगा। संतों से कभी किसी का अहित नहीं होगा। संत चंदन है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध और शीतलता कुल्हाड़ी को प्रदान करती है। ऐसे संत अपना अहित करने वाले का भी करत जे अनुशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। संत का स्वभाव ही होता है परहित करना, लोक कल्याण करना, अपने जीवन में जीवन को बदल देना, दूसरों के जीवन का परिवर्तन कर देना। संत का प्रभाव और स्वभाव ही होता है। इसमें संत को कुछ करना नहीं पड़ता। उनके भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि लोक कल्याण अपने आप होता है, प्रचार प्रसार अपने आप होता है। संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं। उन्हें किन्हीं पर ममता नहीं होती, किसी कार्य पर अहंकार रूपी विकार नहीं होता। वो दुख सुख दोनों से परे होते हैं और जो उनका संग करता है उसको अपने समान बना लेते हैं। आप सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान सबको संत बना देते हैं। संतों का शरीर देखने में पांच भौतिक होता है, वैसे भगवत स्वरूप हो जाता है। चिंतन के प्रभाव से भगवत स्वरूप, जैसे गंगा जी के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरे। जो संत दर्शन हुआ तो पाप नष्ट हो गए। दर्शन मात्र से, जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, वो संत दर्शन मात्र, संत दर्श जिम पातक टरे। संत अपने शरीर से मोह नहीं करते, ना वे किसी के शरीर से मोह करते हैं, क्योंकि इन शरीरों को वो असत मानते हैं। भगवान के सिवा उनकी दृष्टि में और कोई नहीं होता। न कोई शरीर, न कोई ममता, न कोई आसक्ति, न अहंकार, एकमात्र भगवान। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी जितनी है उतनी पकड़ पाएगी। मायामयी बुद्धि, और वो मायातीत है, कैसे पकड़ पाएगी? किसी बाहरी लक्षण से सच्चे संत को नहीं पहचाना जा सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा करें तब सच्चे संतों का संग और उनका लाभ हम ले सकें। प्रार्थना करो संत समागम के लिए, क्योंकि कलयुग में क्या हर युग में
बिना संत संग के किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर कहीं संत सेवा मिल जाए, संत पूजा करने का सौभाग्य मिले, तो फिर क्या कहना है। तो संत सेवा और संत पूजा, संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। संत सेवा मिल जाए, संत पूजा मिल जाए तो अहोभाग्य। तो संत सेवा और संत पूजा क्या है? संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना, साहस करके चलना, श्रद्धा करके चलना, दृढ़ विश्वास करके चलना, अपनी बुद्धि ना लगाना, यही संतों की पूजा है, यही असली सच्ची संत सेवा है। मन के मलों में सबसे बड़ा गहरा चिपटा हुआ मल है अहंकार। ये सहज दूर नहीं होता। इसके नाश के लिए जी तोड़ प्रयास करो तो और बढ़ता जाता है। मैं एक बार भोजन पाता हूं 20 वर्ष हो गए, मैं फलाहार करता हूं इतने वर्ष हो गए, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं धन नहीं छूता, मैं ब्रह्मचारी, मैं जी तोड़ जतन करने पर भी ये पुष्ट होता रहता है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। अहंकार जरा हुंकार आया अहंकार का कि बस सारी साधना को चौपट कर देता है, पोछा लगा देता है। अहंकार नाश होता है तब गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, पूज्य भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकार गया, दैन्यता आई, भगवान वास करने लगे उसके हृदय में प्रकट होकर। मनुष्य के पास वैसे तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, व्यर्थ में अहंकार करता है। आपका शरीर किसने बनाया? भगवान ने। आपको बुद्धि कितने दी? बड़े बुद्धिमान हो, भगवान ने। आपका मन किसने बनाया? भगवान ने। आपको घर में ऐसे जन्म किसने दिया? भगवान ने। आपको कुल किसने दिया? भगवान ने। आपको जाति किसने दी? भगवान ने। आपको जो भी आप हमसे बात करें कि आपका क्या है अहंकार करने लायक। मैं बहुत सेवा करता हूं तो भगवान के हाथ से करते हो, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, भगवान ने बल दिया, भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने सेवा का अवसर दिया, इसमें अहंकार करने की क्या जरूरत। मैं बहुत साधना करता हूं तो भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दिए हुए शरीर मन बुद्धि से भगवान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हो, अहंकार करने की जरूरत क्या है। बड़े धनी हो तो भगवान ने कृपा करके धनी कुल में जन्म दिया तुम्हें, तो भगवान ने दिया ना, भगवान की कृपा मनाओ। तुम न विद्या का अहंकार करो, न धन का अहंकार करो, न साधना का, न तपस्या का। यदि कहीं अहंकार है तो श्री भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधा है। जो मनुष्य मोहवश, अज्ञानवश अपना बड़प्पन, श्रेष्ठपन, गौरवपन दिखाता है और भगवान की शरण में होना चाहता है, तो फिर भगवान मिटिया मिट कर देते हैं उसके गौरव का, उसके बड़प्पन का, उसके श्रेष्ठ अभिमान का। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर बड़ी ममता है, उसके अहंकार का नाश कर देते हैं, उसके गौरव का, बड़प्पन का नाश कर देते हैं। जहां अहंकार वहां सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहां दैन्यता वहां सब पुण्य और सब सद्गुण आ जाते हैं। अहंकार अंकुरस्याग्रे तदा पुण्यम न तिष्ठति। जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैसी बोली, ऐसी चेष्टा, ऐसा सब साधन पुण्य नष्ट हो जाएगा। दैन्यता सब साधन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा। याद रखो, भगवान को छोड़कर तुम्हारा कोई और नहीं है, तो व्यर्थ में अहंकार मत करो। न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी तपस्या, न तुम्हारी साधना। यार है क्या मतलब।